डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद अफजल। आज हम अपना चैप्टर 14 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है जर्मिनेशन ऑफ सीड। ये आपकी बुक का चैप्टर 14 का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, तो आज हम इसको तसल्ली से पढ़ते हैं, तवज्जो दीजिएगा। सबसे पहले हमने देखा कि जर्मिनेशन ऑफ सीड में व्हाट इज़, दो लफ्ज़ हमारे पास। फर्स्ट वन इज़ द जर्मिनेशन एंड सेकंड वन इज़ द सीड। व्हाट इज़ जर्मिनेशन? ओके, सीड का हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि सीड को हम क्या कहते हैं, इमेच्योर एम्ब्रियो। ऐसा एम्ब्रियो जो अभी तक उगा नहीं है, जो भी इमेच्योर है, मेच्योर नहीं हुआ, अगर मेच्योर हो जाता है तो वो प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, इंडिविजुअल बन जाता है। या अभी इमेच्योर है, सीड के अंदर क्लोज है, ठीक है जी, दैट इज़ कॉल्ड सीड। सीड इज़ अ इमेच्योर एम्ब्रियो। फर्स्ट वन इज़ द जर्मिनेशन। जर्मिनेशन का मतलब बेसिकली उर्दू में मतलब होता है उगना, यानी कि बीज का उगना। बीज कैसे उगेगा वो चीज़ हम आज डिस्कस करते हैं। जर्मिनेशन की डेफिनेशन वो कहता है कि द प्रोसेस बाय विच सीड एम्ब्रियो डिवेल्प्स इनटू अ सीडलिंग, यानी कि सीड एम्ब्रियो का, बीज के अंदर मौजूद एम्ब्रियो का सीडलिंग हो जाना, बीज से बाहर निकल आना, बगैर बीज के बन जाना, दैट इज़ कॉल्ड जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो ये इस जर्मिनेशन ऑफ सीड जो है, ये प्रोसेस इतना आसान नहीं है कि जितना फौरी कि बीज को बो दिया और बीज उग जाएगा, बल्कि उसके लिए कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं उसके लिए। उन कंडीशंस में क्या ज़रूरी है कि एक तो सूटेबल लोकेशन होनी चाहिए, कि ज़मीन ज़रखेज़ है, ज़मीन के अंदर वो तमाम तरह के न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो बीज को चाहिए उसकी ग्रोथ के लिए। वो चीज़ इसीलिए कि सूटेबल लोकेशन होना ज़रूरी है। नंबर 2, बियॉन्ड एट टाइम। हर फसल का, हर बीज का, हर क्रॉप का एक टाइम पीरियड होता है। सर्दियों में कुछ फसलें काश्त होती हैं, कुछ गर्मियों में काश्त होती हैं, ठीक है जी। विंटर क्रॉप्स एंड ये इस तरह करके हमने समर क्रॉप्स हमने इनको नाम दिए होते हैं। तो इसके लिए फसल जो है, ये बीज जो है वो बी एंड टाइम एट टाइम होगा तो वो सही ग्रो करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने कोई गर्मियों की फसल को अपने सर्दियों में काश्त कर दिया तो वो उग जाएगी, बट उसके जो पर ईयर यील्ड होगी, उसकी जो पैदावार होगी वो बहुत कम होगी। ये समटाइम पॉसिबल होता है कि वो फ्रूट भी पैदा नहीं करते, मतलब वो फसल नहीं उगती। नेक्स्ट हमारे पास फेवरेबल जर्मिनेशन एंड ग्रोथ। फेवरेबल जर्मिनेशन एंड ग्रोथ के लिए दोनों चीज़ें ही कंपलसरी है। एक तो लोकेशन का अच्छा होना, ज़मीन का अच्छा होना, जगह का अच्छा होना, और फसल का बी एंड टाइम होना, ये कंपलसरी है। अब सम टाइम क्या होता है कि बीज जर्मिनेशन का हमने भी मतलब पढ़ा कि बीज का उगना, ज़मीन में बीज को सोन किया, काश्त किया, काश्त करने के बाद वो उगता है, उसके लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है। डिफरेंट सीड का टाइम जर्मिनेशन डिफरेंट होता है, ठीक है जी। कुछ बीज ऐसे होते हैं जो विद इन अ वीक ग्रो कर जाते हैं, लाइक वेजिटेबल्स जो हम घर में काश्त करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो आफ्टर अ वीक, ठीक है जी। लिहाजा इसलिए एवरेज जो टाइम सीड जर्मिनेशन का कंसीडर किया जाता है वो 2 वीक किया जाता है, कि 2 वीक जो टाइम पीरियड है वो कंपलसरी है। कुछ बीज ऐसे होते हैं जो मोर देन 2 वीक्स होने के बाद भी ग्रो नहीं करते, ठीक है, वो ग्रो नहीं करते। तो ऐसी कंडीशन जिसमें बीज जो उग नहीं रहा, बीज जर्मिनेट नहीं हो रहा, दैट इज़ कॉल्ड डोरमेंसी पीरियड। उसको सीड को डोरमेंट कहते हैं। डोरमेंट मतलब द सीड इन अ ड्रीम, वो ख्वाबों में चला गया, वो ख्वाबीदगी की कंडीशन में है। वर्ड डोरमेंट का मतलब भी ख्वाबीदगी होता है, मतलब बीज का सो जाना किसी छोटे अरसे तक या किसी लंबे अरसे तक। और ये सीड डोरमेंसी जो है वो फॉर 2 वीक्स हो सकती है, मोर देन 2 वीक्स हो सकती है, फॉर 1 मंथ हो सकती है, समटाइम इट विल बी 1 ईयर, ये मैक्सिमम होता है कि इस तरह भी पॉसिबल है। तो डोरमेंसी पीरियड इसको कहा जाता है कि वो टाइम पीरियड जिसमें कोई बीज जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, वो उग नहीं रहा होता, वो जर्मिनेट नहीं हो रहा, दैट इज़ कॉल्ड डोरमेंसी पीरियड। वो सीड जो है वो डोरमेंसी में चला गया। तो हम बात कर रहे थे जर्मिनेशन की, कि जर्मिनेशन का जो बीज का उगने का प्रोसेस है, ये प्रोसेस कैसे प्रोसीड होता है। हमने पढ़ा था कि पोलिनेशन में सबसे पहले जाइगोट बनता है, जाइगोट डिवेल्प होगा, यानी कि प्रोसेस होगा पोलिनेशन का। पोलिनेशन के बाद प्रोसेस होगा हमारे पास जाइगोट फॉर्मेशन का, जिसको हम नाम देते हैं फर्टिलाइजेशन। जाइगोट, जिसको हम नाम देते हैं फर्टिलाइजेशन का। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो सीड है, जो जाइगोट है, वो कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो के अंदर।
एम्ब्रियो डेवलप होकर कन्वर्ट हो जाता है सीड के अंदर। किस में कन्वर्ट होता है? सीड के अंदर। और ये सीड जो है ये सॉक्स वाटर, पानी को एब्जॉर्ब करेगा। H2O किसको कहते हैं? पानी को। ये पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। जब सीड पानी को एब्जॉर्ब करेगा तो उसका मतलब जिसका सीड कोट होगा ओवरऑल वो स्वेल कर जाएगा, वो बढ़ जाएगा, वो फूल जाएगा। उसके बढ़ने से सीड कोट के बढ़ से फूलने से वो सब इतना फूल जाता है कि सीड कोट रैप्चर हो जाता है, फट जाता है। सीड कोट के फटने से उसमें से दो तरह की ब्रांचेस निकलती है। वो ब्रांच जो सबसे पहले सीड से निकलेगी, MCQs भी आई है आपका, उसे रूट कहते हैं। रूट्स आर डेवलप्ड बाय रेडिकल्स एंड सेकंड वन इज द शूट्स। शूट आर डेवलप्ड बाय प्लूम्यूल। साफ जाहिर है सबसे पहले बुनियाद होगी, बुनियाद के ऊपर ही कोई इमारत खड़ी होती है। पौधे की जड़ें होंगी तो ही पौधा ऊपर ग्रो करेगा। तो सबसे पहले सीड से निकलने वाली जो ब्रांच होती है उसको हम रूट कहते हैं। रूट डेवलप्स होती है रेडिकल से। और दूसरी जो उसके बाद रूट के 2 नंबर पे यानी कि दूसरे नंबर पे जो ब्रांच निकलेगी उसको शूट कहेंगे, जो ज़मीन से बाहर निकल जाती है, दैट इज़ कॉल्ड प्लूम्यूल। वो प्लूम्यूल से डेवलप होती है। ओके, नेक्स्ट, ये जो डेवलपमेंट होती है रेडिकल और प्लूम्यूल की, ये बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं और इनकी तेज़ी से ग्रो करने का नाम ही जर्मिनेशन है। ठीक है। अब कंडीशन ये है कि टाइप जर्मिनेशन कितनी तरह की हो सकती है। जर्मिनेशन बेटे 2 तरह की हो सकती है, एक को कहते हैं एपिजियल और एक को कहते हैं हाइपोजियल। ये जर्मिनेशन एक्चुअली सीड के ऊपर डिपेंड करती है। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि सीड की जो टाइप्स होती है प्लांट्स की वो 2 होती हैं, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म्स। सेम इस तरह आपने सीड देखे होंगे, सीड 2 तरह के होते हैं, कॉटिलेडन्स होती हैं। सीड के अंदर जो दालें होती हैं, अगर एक ग्रेन सीड है आपके पास, कुछ चना है तो चने के अंदर आप गौर करेंगे तो 2 तरह की दालें बनती हैं, एक हिस्सा अलग और दूसरा हिस्सा अलग होता है। ये दालें कहलाती हैं। इन दालों को नाम दिया जाता है कॉटिलेडन्स का। ये कॉटिलेडन्स हैं। ऐसे सीड जिनके अंदर सिंगल कॉटिलेडन होगी उसको मोनोकॉट कहेंगे। उसको मोनोकॉट कहेंगे जिसमें 2 दालें होंगी। इस मोनोकॉट्स में कौन से हैं जी? चावल। ठीक है जी, राइस की जो फसल है वो मोनोकॉट है। डाइकॉट्स में हमारे पास है जी ग्रेन्स, चने वगैरह, ये डाइकॉट्स है। पीनट्स, मूंगफली आपने देखा होगा 2 दालें होती हैं, 2 साइडें होती हैं उसकी, इनको डाइकॉट्स कहते हैं। ठीक है। इन दोनों के अंदर हाइपोजियल और एपिजियल का डिफरेंस होता है। चलिए उसको डिस्कस करते हैं। अब सवाल ये है कि व्हाट इज टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। अभी हमने पढ़ा कि 2 टाइप्स होती हैं, फर्स्ट वन इज द एपिजियल जर्मिनेशन, सेकंड वन इज द हाइपोजियल जर्मिनेशन। एपिजियल जर्मिनेशन का मैंने आपको साइड बाय साइड डिफरेंस लिखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले देखिएगा, एपिजियल जर्मिनेशन में हाइपोकोटाइल एलोंगेट। हाइपोकोटाइल जो है वो ये बीज है, ज़मीन के अंदर हमने ग्रो किया, ये लैंडमार्क की गई है जिसके अंदर ज़मीन के अंदर आपने बीज बोया, वो उस बीज से पहले सबसे पहले एक ब्रांच निकलती है, हमने उसको नाम दिया था रेडिकल का। ये रेडिकल क्या बनाएंगी? ये रूट्स बना देंगी और यहाँ से फिर सबसे पहले हाइपोकोटाइल ये हिस्सा जो है वो एक हुक बनाएगा जो ज़मीन से बाहर आता है, इसे हाइपोकोटाइल कहते हैं। एपिजियल जर्मिनेशन में हाइपोकोटाइल एलोंगेट होता है, ठीक है, बट हाइपोजियल जर्मिनेशन में एपिकोटाइल एलोंगेट होता है। साथ साथ इसलिए ताकि आपको डिफरेंस क्लियर हो जाए। एपिजियल जर्मिनेशन में हाइपोकोटाइल एलोंगेट होगा, हाइपोजियल जर्मिनेशन में एपिकोटाइल एलोंगेट होगा। अब एलोंगेट होके बनाएगा क्या? दोनों ही हुक बनाएंगे। हुक कहते हैं इस तरह मुड़े हुए हिस्से को, ठीक है, प्लांट है उसका ये मुड़ा हुआ जो हिस्सा है इस शेप को हुक कहते हैं, जो मैंने यहाँ पे ये डोमिनेट रिप्रेजेंट किया, यहाँ पे ये हुक है, ठीक है जी। तो एपिजियल जर्मिनेशन में हाइपोकोटाइल एलोंगेट होकर एक हुक बनाएगा और पुलिंग कोटिलेडन अबव द ग्राउंड, और कोटिलेडन जिनकी जो दालें हैं, जो बीज है, उसको ज़मीन से ऊपर ले आएगा। ये पहले ज़मीन के नीचे था, अब ये ज़मीन से ऊपर आ गया है। इस तरह की जर्मिनेशन में जिसमें हाइपोकोटाइल एलोंगेट होकर सीड को ज़मीन से बाहर ले आए, दैट इज़ कॉल्ड एपिजियल जर्मिनेशन, ठीक है। जिसमें और ये किस में होती है? बीन में एंड कॉटन में। ओके, नेक्स्ट हाइपोजियल जर्मिनेशन वो जिसमें एपिकोटाइल एलोंगेट होगा और हुक बनाने के बाद कोटिलेडन को ज़मीन से बाहर नहीं लाता बल्कि स्टे बिलो द ग्राउंड, बीज ज़मीन के नीचे ही रहता है।
बीज ज़मीन के नीचे ही रहता है, बट उसके जो स्टेम है वो बाहर की तरफ आए थे। ये सीड था, रूट्स निकले, रूट्स के बाद हुक बना, यानी कि ये हाइपोकोटाइल एपिकोटाइल ने हुक बना दिया, और उससे फिर क्या हुआ कि शूट बन गया, और जो जड़ें हैं वो रूट्स, जो सीड जो है वो ज़मीन के अंदर ही रहा, जो बाद में न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाता है। हमने ये भी जानते, पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि सीड के अंदर जो है वो स्टोर्ड फूड होती है, वो भी एम्ब्रियो के लिए, और तो इसीलिए वो ज़मीन के अंदर रहते हुए आहिस्ता आहिस्ता गल जाता है, और ये इस तरह से प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन जो है वो कंप्लीट होता है। ये था हमारा आज का लेक्चर जर्मिनेशन ऑफ सीड। पहले भी डिस्कस किया है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।